इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.4। ये NCERT और JCERT दोनों सेम बुक ही है और इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही होंगे जब इतना दूर तक बनाते हुए आए हुए तब, कि जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय कहेंगे और जो नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 2 - √5। एक बात ध्यान में रखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय जो होता है वो क्या है। अपरिमेय और परिमेय, परिमेय और अपरिमेय के बीच में अगर माइनस रहे या प्लस रहे या गुना रहे या भागा रहे, ठीक है, इतना में कुछ भी रहे या रूट लगा रहे तो समझ लीजिए कि वो अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय तो हम जानते हैं कि रूट लगा हुआ तो ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय यानी कि समझ लीजिए कि, तो समझ गए आप कि परिमेय और अपरिमेय के बीच में जोड़ घटा गुना भागा कोई भी चिन्ह रहे तो वह अपरिमेय हो जाएगा। और एक बात और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप जानते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या जिसका केवल एक ही, जो केवल स्वयं के ही पहाड़ा में आता हो वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में अगर रूट चढ़ा रहे तो सबसे छोटी अभाज्य 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इस तरह से जब किसी अभाज्य संख्या में रूट लगा रहे, जब किसी अभाज्य संख्या में रूट लगा रहे तो वह अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो अभी ये क्वेश्चन आपका फटाफट अभी बनने वाला है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। तो 2 - √5, पहला तो 5 अभाज्य संख्या है और इस पर रूट चढ़ा तो ये अपरिमेय होगा। और ये परिमेय और अपरिमेय के बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, अभी हमने ये बताया है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया? अपरिमेय। ठीक है, दूसरा नंबर तो पता है आपको क्या होगा। अगर इस ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ही, और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर ये जो है, अब ये परिमेय है या अपरिमेय है देख लेते हैं। ये 3 है प्लस √23, 23 क्या है? 23 भाज्य है या भाज्य है? अभाज्य है। अभाज्य हमने अभी बताया है कि जो केवल स्वयं के ही पहाड़ा में आए और ये 1 से आए, बाकी कोई भाज्य वैसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो है इस प्लस और माइनस का ख़त्म हो गया, बचा क्या? 3। तो 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q के जगह पर 0 नहीं है। ठीक है, यानी कि ये परिमेय है। क्या है? परिमेय। इसे P/Q के रूप में लिखते हैं ना, तो 3/1 यानी P/Q। तो Q बराबर 0 नहीं यहाँ पर है, यानी 0 यहाँ नहीं है, इसका मतलब यह परिमेय है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर का। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि 2 √7 और 7 √7। यहाँ पर हमने भी कहा था कि यहाँ पर कहा था हमने कि रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या रहे तो वह अपरिमेय हो जाएगा। यानी ये यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं हम अभाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये भागा में है तो ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? अब बच गया मेरे पास 2/7। ठीक है, ये रूट देख के नहीं बोल दीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये फिर ये दोनों तो कट ही रहा है, तो 2/7 बच गया, यानी कि ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, यानी P/Q के रूप में हम लिख दिए, है ना। तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है,
आगे है चौथा नंबर का। चौथा नंबर का क्या बोला है, 1/√2, 1/√2, यानी कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं लिखा हुआ है, एक क्या है मेरा, एक तो जानते हैं कि ये परिमेय है, क्या है, परिमेय। और √2 क्या है, √2 अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय। लेकिन ये दोनों के बीच ये भागा है, क्या है, भागा का चिन्ह। तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, अभी हमने कहा था कि जोड़ घटा गुना भागा ये दोनों के बीच में जो भी रहे परिमेय और अपरिमेय के बीच में, तो वह अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यहाँ पर 5वां नंबर का कि 2 और पाई। हम जानते हैं कि परिमेय और ये पाई अपरिमेय है, ये दोनों के बीच क्या है, अगर कुछ नहीं है तो ये गुना का चिन्ह है, क्या है, गुना का चिन्ह। हमने पहले ही बताया कि जोड़ घटा गुना भाग अगर रहे परिमेय और अपरिमेय के बीच में तो वह अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है, पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर करें। ये अपरिमेय और परिमेय को बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिफाइन किया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अभी तुरंत सरल कर देते हैं और आप भी सरल कर लीजिएगा। कैसे कर लीजिएगा वो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा तो आपको कोई भी चीज़ भारी नहीं लगेगा। वीडियो को स्किप ना करें और नहीं तो आपको बेहतर समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से जब रहता है यहाँ कुछ नहीं रहता है तो गुना होता है, क्या होता है, गुना होता है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों अंक से इन दोनों को गुना करेंगे। सबसे पहले गुना का ये करते हैं, 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 3 गुना √2 तो क्या हो जाएगा, 3 गुना √2। क्लियर है, फिर प्लस अब √3 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, 2√3। फिर प्लस ध्यान दीजिएगा, √3 गुना √2 तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और रूट का रूट अंदर चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब कोई अगर समान पद है तो उसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई अगर वर्गमूल निकलने वाला है तो रूट अंडर से बाहर कर देंगे। तो ये 3√2 है और 2√3 है, ये दोनों समान नहीं है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको गुना करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं कि 3√3 इंटू 3 माइनस √3, इस दोनों को गुना हमको कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये b। ठीक है, तो ये प्लस b और इंटू ये माइनस b, इसका सूत्र आपको पता है कि क्या होगा, ये प्लस b और इंटू ये माइनस b। इसका सूत्र आपको पता है कि a² माइनस b² होता है। ठीक है, a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये किसको माने, 3 को माने हैं तो 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पर जो है माइनस b किसको माने, √3 यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर अब हम आगे हल करते हैं इसको, 3 तिया के 9 माइनस √3 इंटू √3 2 बार तो क्या हो जाएगा, ये 3। तो क्या हो जाएगा, 9 में 3 गया तो 6 आंसर इसका हो गया। लगता है आपको बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी आप समझ सकते हैं कि ये प्लस b का होल स्क्वायर के सूत्र में बैठ सकता है। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b²। आजकल क्या है कि a² प्लस b² ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2ab। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको ये मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a² यानी कि √5 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस 2 तो 2 यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, ये का मतलब √5, b का मतलब √2 प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर।
ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमें पूछें। √2 गुना √5 गुना √5 यानी 5×25 का √25, तो इसका 5 हो गया, प्लस ये हो गया 5 दूनी 10। ये समझ पा रहे हैं? √5 गुना √2 10 हो गया। ये रूट से बाहर में इसको रखेंगे, ये भी रूट में रहता है, इसको साथ में गुना हो जाता है, ठीक है, लेकिन है नहीं। प्लस √2 को गुना √2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 का 2। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इस तरह से आंसर से संतुष्ट नहीं है आप, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि तो 5, ये समान पद जैसा है, तो 5 और 2 7 प्लस 2√10, ये हमारा आगे आंसर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से सभी क्वेश्चन इजी हो गए हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम हल करेंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन इस तरह से है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 यानी a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से रूप में हम ले लेंगे। तो ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5×5 = 25 यानी ये 5 आ गया और ये 2 यानी कि 3। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या कहा गया है वो ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे, हमने क्वेश्चन उतारा नहीं है, ठीक है। यदि क्या बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। वृत्त की परिधि मान लेते हैं C और उसके व्यास मान लीजिए D, ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = C/D। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, हमने जो अभी पहले क्वेश्चन में किया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, वही यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोल दिया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर है तो कैसे है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पाई कैसे एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हमको बोला है कि एक वृत्त लीजिए, एक वृत्त लीजिए और इसकी परिधि, आपको पता है कि वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं। ये जो चारों पट्टी में जो राउंडिंग किया हुआ है इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक है इसको। और अब जानते हैं कि इस तरह से वृत्त को 2 भागों में बांटने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? डी, डायमीटर, यानी कि ये व्यास हमारा है। क्या है? व्यास। क्लियर है? तो आपको पता है कि पाई का मान क्या होता है? क्या होता है? 22/7। हमने क्या कहा था कि पाई जो है वो अपरिमेय है, जब लेकिन यहीं पर देखिए कि इसका मान 22/7 है, तो ये लेकिन ये परिमेय के रूप में दिया हुआ है, यानी P/Q के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था हमारा कि पाई का मान मतलब C/D है। पाई का मान क्या है? C/D। हमें पता है कि पाई जो है 22/7 होता है, लेकिन C परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप याद कर लेंगे। 2πr क्या होता है? 2πr। और वृत्त का व्यास, व्यास किसके बराबर होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ये r से ये r कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बच क्या रहा है यहाँ पर? पाई बराबर पाई। क्या बच रहा है? पाई बराबर पाई बच रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि पाई का मतलब पाई ही आ गया, यानी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय है, जबकि 22/7 एक परिमेय है। यानी 7 से हम 22 को जब भाग लगाएंगे ना, 7 से 22 को जब भाग लगाएंगे इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगा?
3.14 इस तरह से। फिर आगे जो ये रिपीट होते रहेगा, रिपीट होते हो रहेगा यानी कि रेकरिंग लग जाएगा इस पर। तो ये रिपीट होने वाली संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर हम इसका इस तरह से लिख सकते हैं कि अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम पता चल गया कि पाई एक अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन उसका मान परिमेय है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, तो फिर यहाँ पर हम 4 नंबर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम 5 नंबर बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए। तो हरों का परिमयकरण करते हैं हम, यानी हर क्या किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। आइए इसको करते हैं। 1/√7 परिमयकरण का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कि इसको बराबर यानी कि इसका हल करने के लिए हम परिमयकरण करते हैं यानी जो संख्या हमारा नीचे है वही संख्या से इसका ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये हर का ही परिमयकरण हो गया, ठीक है। तो 1 गुना √7 है, तो इसको हम गुना कर देंगे तो √7 हो जाएगा। और √7 गुना √7 यानी कि 7 7 49 हो जाएगा। 49 का रूट हटेगा तो यह 7 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा टोटल आंसर हो गया, ठीक है। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10 का। और बताते अब चले आपको कि हमारा चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आइए आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या है मेरा 1/√7 माइनस √6, क्लियर है। यहाँ पर देखिए कि ध्यान दीजिएगा, परिमयकरण जब होता है तो अगर यहाँ कोई चिन्ह है प्लस का है तो माइनस में होगा, और माइनस है तो परिमयकरण करते समय वो प्लस में होगा। यहाँ हमारा गुना का चिन्ह होगा और √7 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। √6 बटे √7 प्लस √6। समझ में आ गया आपको कि परिमयकरण करने पर क्या होता है, चिन्ह में बदली हो जाता है, ठीक है। आगे अब इसको हल करते हैं कि √7 प्लस √6 ये, ठीक है। अब नीचे का करते हैं, ये 1 से गुना हो गया इसका। अब इससे गुना करते हैं, √7 गुना √7 क्या हो जाएगा 7 7 49, 49 का वर्गमूल 7, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो हमने गलती कर दिया है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि a माइनस बी और ये प्लस बी के सूत्र में ये पूरा फिट आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, a² माइनस b²। a² यानी कि 7 का √7 का स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्लियर है। अब आगे बढ़ाते हैं, √7 प्लस √6 बटा 7 7 49 का 7, 6 6 36 का रूट हटेगा तो 6, ठीक है। यहाँ पर क्या देखेंगे अब हम कि इसको जो गुना, ये तो जो का 100 उतर जाएगा और नीचे क्या हो गया 7 में 6 गया 1, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये परिमयकरण हो चुका है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर है 1/√5 प्लस √2। परिमयकरण करने पर क्या होगा, √5 प्लस है तो यहाँ माइनस √2 और यहाँ भी √5 माइनस √2। यहाँ भी आप सेम देख रहे हैं कि ये माइनस बी का में ये पूरा फिट बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये माइनस बी में ये पूरा फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, 1 से इसको गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा और 5 5 25 यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस बी का सूत्र में बैठ जाएगा ये दोनों, तो माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा ये है, ये बी है ना। अब ये जो का 100 हो जाएगा, 5 5 25 यानी 5 का वर्गमूल निकल गया इसका। अब 2 दूनी 4 का 2, तो √5 माइनस √2 बटे 2 में 5 में 3 2 गया 3। ये हमारा आंसर बनके तैयार हो गया। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा।
इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, तो एक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, चौथा नंबर का, ठीक है, ध्यान देंगे। दिया हुआ है कि 1/√7 माइनस 2, ठीक है। यहाँ भी वही सिस्टम अपनाएंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो √7 ऊपर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2, और √7 प्लस 2, इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा। ये माइनस भी, ये प्लस भी, यहाँ पर ये भी वही सूत्र में बैठेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये जो का 100 हो जाएगा, 7 7 49, 49 का फिर 7 माइनस 2 दूनी 4, ये 4 का 4 हो जाएगा। तो ये √7 प्लस 2 और 7 में 4 गया तो 3। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा।